Oscar goes to A.R. Rahman for Slumdog Millionaire. And the Grammy goes to Slumdog Millionaire, A.R. Rahman producer. And the BAFTA goes to Slumdog Millionaire, A.R. Rahman. A.R. रहमान संगीत की प्रतिभा और नवीनता का पर्यायवाची नाम। स्लमडॉग मिलियनेयर के शानदार ऑर्केस्ट्रा से लेकर लगान की अविस्मरणीय धुनों तक रहमान की रचनाओं ने दुनिया भर के दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। लेकिन इन अविस्मरणीय संगीत के पीछे कौन है? नमस्ते। आज हम A.R. रहमान के अविश्वसनीय जीवन में गोता लगा रहे हैं। चेन्नई में एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति से दुनिया के सबसे सम्मानित संगीतकारों में से एक बनने तक की उनकी यात्रा का पता लगाने के लिए हमारे साथ जुड़े। हम यह उजागर करेंगे कि कैसे उनकी अनूठी आवाज ने संगीत उद्योग में क्रांति ला दी और वैश्विक सिनेमा पर एक अमिट छाप छोड़ी। 6 जनवरी 1967 को चेन्नई, भारत में A.S. दिलीप कुमार के रूप में जन्मे A.R. रहमान की संगीत की दुनिया में यात्रा एक साधारण माहौल में शुरू हुई। उनके पिता R.K. शेखर तमिल और मलयालम फिल्मों के संगीतकार और कंडक्टर थे, जिससे युवा रहमान को संगीत की कला से शुरुआती और गहन परिचय मिला। एक ऐसे परिवार में पले बढ़े जहां संगीत एक जुनून और पेशा था, रहमान की जन्मजात प्रतिभा कम उम्र में ही चमकने लगी। संगीत की पेशेवर दुनिया में रहमान का प्रवेश विज्ञापनों के लिए जिंगल्स और स्कोर बनाने के साथ शुरू हुआ। इस अवधि के दौरान उन्होंने अपनी अनूठी ध्वनि और अभिनव दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया, जिससे वे अपने समकालीनों से अलग हो गए। विज्ञापन में उनके काम ने न केवल उनके शिल्प को निखारा, बल्कि उन्हें उद्योग के भीतर पहचान भी दिलाई। यह वह अनुभव था जिसने फिल्म संगीत में उनके अभूतपूर्व बदलाव की नींव रखी, जहां उन्होंने जल्द ही एक अमिट छाप छोड़ी। जाने मन तू ही मेरा दिल, तुझ बिन तरसे नैना। A.R. रहमान की सफलता 1992 में रोजा साउंड ट्रैक की रिलीज के साथ आई। मणिरत्नम द्वारा निर्देशित इस फिल्म में रहमान का संगीत अभिनव और गहरा भावनात्मक दोनों था। साउंड ट्रैक ने न केवल भारत भर के दर्शकों को आकर्षित किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रशंसा प्राप्त की, जिसने रहमान को भारतीय सिनेमा में एक ताज़ा और परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में चिह्नित किया। रोजा के संगीत को पारंपरिक भारतीय ध्वनियों के समकालीन पश्चिमी प्रभावों के साथ मिश्रण के लिए मनाया गया, जिसने रहमान की भविष्य की सफलता के लिए मंच तैयार किया। आजा आजा जिंद शामी गाने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। And the Grammy goes to Slumdog Millionaire, A.R. Rahman producer. रहमान की सफलता ने जल्दी ही सीमाओं को पार कर लिया। बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों में महत्वपूर्ण लहरें पैदा की। दिल से, क्यासी ताल और लगान जैसी फिल्मों में उनके काम ने भारतीय सिनेमा में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया, जबकि स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए उनके अभूतपूर्व स्कोर ने उन्हें वैश्विक पहचान दिलाई। इस साउंड ट्रैक ने उन्हें 2 अकादमी पुरस्कार दिलाए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत शामिल हैं, जो सार्वभौमिक रूप से आकर्षक संगीत बनाने की उनकी क्षमता को दर्शाता है। रहमान का प्रभाव फिल्म से परे भी फैला, जिससे वे भारतीय संगीत के वैश्विक राजदूत बन गए और उन्हें दुनिया भर से प्रशंसा मिली। And the Oscar goes to A.R. Rahman
for Slumdog Millionaire. And the Grammy goes to Slumdog Millionaire, A.R. Rahman producer. And the BAFTA goes to Slumdog Millionaire, A.R. Rahman. ए.आर. रहमान का करियर कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से अलग है जो उनकी असाधारण प्रतिभा और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को रेखांकित करते हैं। स्लमडॉग मिलियनेयर में उनके काम ने उन्हें 2 अकादमी पुरस्कार दिलाए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत शामिल हैं, जिससे वे ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। इसके अलावा रहमान को कई ग्रैमी पुरस्कार, एक गोल्डन ग्लोब और कई अन्य सम्मानों से सम्मानित किया गया है, जिससे दुनिया के सबसे प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक के रूप में उनकी स्थिति की पुष्टि होती है। अपने संगीत के माध्यम से संस्कृतियों को जोड़ने की उनकी क्षमता ने उन्हें पूर्व और पश्चिम दोनों से प्रशंसा दिलाई है। आजा आजा जिंद शामी गाने के तल है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तल है। ये बेचैन वे रास्ते पे नैन वे, जिंदड़ी पे हाल है, सुर है ना ताल है। गोपियां आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है। ए.आर. रहमान का प्रभाव उनके अभूतपूर्व साउंड ट्रैक के माध्यम से फिल्म संगीत के ताने बाने में गहराई तक फैला हुआ है। लगान अपने भावपूर्ण और भावपूर्ण स्कोर के साथ न केवल फिल्म की महाकाव्य कथा को पूरक बनाता है, बल्कि इसे सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त करने में भी मदद करता है। इसी तरह ताल ने रहमान की बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित किया, जिसमें आधुनिक बीट्स के साथ शास्त्रीय भारतीय तत्वों का सम्मिश्रण किया गया। 127 घंटे के लिए उनके स्कोर को इसकी भावनात्मक गहराई और ध्वनि के अभिनव उपयोग के लिए सराहा गया, जिसने रहमान की वैश्विक स्तर पर प्रतिध्वनित होने वाले संगीत को गढ़ने की क्षमता को और अधिक प्रदर्शित किया। इनमें से प्रत्येक साउंड ट्रैक रहमान की विविध संगीत परंपराओं को यादगार और प्रभावशाली रचनाओं में मिलाने की अद्वितीय क्षमता को उजागर करता है। ए.आर. रहमान की निजी जिंदगी उनके परिवार और आस्था से गहरे जुड़ाव से जुड़ी है। एक साधारण पृष्ठभूमि में जन्मे रहमान अपनी वैश्विक सफलता के बावजूद जमीन से जुड़े रहे हैं। सायरा बानू से उनकी शादी और उनके बच्चों के साथ उनका जीवन एक पोषण और सहायक पारिवारिक माहौल को दर्शाता है। रहमान की दृढ़ आस्था और परिवार के साथ उनका जुड़ाव उनकी पहचान का केंद्र है, जो संगीत के पीछे के व्यक्ति की एक झलक पेश करता है। पारिवारिक जीवन के साथ प्रसिद्धि को संतुलित करने की उनकी क्षमता, उनकी विनम्रता और उनके व्यक्तिगत मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आपका समर्थन हमें और अधिक सामग्री लाने में मदद करता है, जो उल्लेखनीय जीवन और उपलब्धियों का जश्न मनाता है। इसके साथ ही देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक।